हे फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर ट्रैवलिंग ब्लॉग। सो अभी मैं आ गई हूँ कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से हमारी इस बार बस है। हमने इस बार बस से ट्रैवलिंग कर रहे हैं बिकॉज अब हम जा रहे हैं हिमाचल और यहाँ पे हमारा वीरू भी जा रहा है। हमने बहुत रिक्वेस्ट की बस ड्राइवर से, बस के ओनर से कि हमें प्लीज़ अलाउ किया जाए वीरू के लिए। ऑल्दो हमने अपने ट्रैवल एजेंट से बात कर ली थी बट वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई थी। उसने हमें बोला था कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जब हम लोग बोर्ड कर रहे थे बस में तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। बट इन एनी हाउ हमने एक्स्ट्रा चार्जेस दिए और हमने परमिशन ले ली। ये सारे हमारे बैग्स हैं। इस बार हमारे लगेज नहीं है, बैग्स है, बिकॉज इस बार हम लोग करने वाले हैं ट्रैकिंग। तो ये सारे हमने लिए हैं पिट्ठू टाइप ऑफ बैग। हम लोग वेट कर रहे हैं बस का। बस अब आ ही गई है, अब हम लोग बस में बोर्ड होंगे। हम लोग वेट कर रहे हैं। तो ये पहली बार है कि हम अपनी गाड़ी से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, हम प्राइवेट गाड़ी से कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं फ्रेंड्स। और हम सारे लोग एक साथ जा रहे हैं। ये दीदी है जो बैग से कुछ निकाल रही है क्योंकि वीरू का एक सामान था, उसके जो क्लीनिंग क्लोथ होते हैं। देखो ये अंकल जी देख रहे हैं, मम्मा वेट कर रही है, उसको वीरू को रिलैक्स करवा रही है। अब ये बस की देखो बोर्डिंग हो गई है। तो ये राज है, राज बोर्ड कर रहा है, सबकी सीट को अलॉट कर रहा है। फाइनली सब लोग अपनी सीट अलॉट कर चुके हैं। मम्मा भी अपनी सीट अलॉट हो चुकी है। रात का समय था। अब देखो यहाँ विक्की दिख रहा है, यहाँ मम्मी दिख रही है, वीरू दिख रहा है, यहाँ मैं हूँ। हम लोग सब पीछे की सीट पे, क्योंकि पेट है तो पीछे की सीट थी। यहाँ हम लोग बीच में किसी ढाबे में रुके हैं। तो सबको भूख लग रही थी। बस वाले ने कहा था आधे घंटे का टाइम है, तो हम लोग वेट कर रहे थे। खाना खा लिया था, वीरू को भी मैं पानी पिला रही थी। अब बस वाले ने कहा जल्दी लेट हो रहे, जल्दी बैठो, क्योंकि आधा घंटा हो चुका था। फूड हमने कुछ ऑर्डर किया था, कुछ हम लोग लेके आए थे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बोर्ड करेंगे। यहाँ दीदी है। रात का समय हो गया है, 12 बज गए हैं। हमने जो बोर्ड किया था वो किया था 9:40। हमारी जो बस थी वो डिपार्चर हो गई थी 9:45 पे। तो ये अभी 12 बज गए हैं। तो ये चंडीगढ़ है जो हम आने वाले हैं, वहाँ हमने क्रॉस कर लिया था। ये हम लोग मस्ती कर रहे हैं आपस में और हम लोग बातें कर रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये रात के हो गया है 1। अभी सबका टाइम आएगा सोने का, फिर सब सोएंगे। अभी तो सारे मस्ती कर रहे थे बिकॉज ऐसा बहुत टाइम हुआ कि जब ये 2 ड्राइवर है गाड़ी नहीं चला रहे। ये रात का टाइम है तो सब अब रिलैक्स हो रहे हैं फ्रेंड्स और सो रहे हैं। बस रुकी है अपने एक स्टॉप पे, उन्हें अपना गाड़ी में तेल डलवाना है। तो मैंने सोचा वीरू को थोड़ा फ्रेश करवा देते हैं, सुसु करवा देते हैं। तो मैं थी जब नीचे वॉक कर रही थी और अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। रात को हम लोग सो गए थे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग ढाबे पे रुके हैं चाय के लिए। और यहाँ पे हमें एक न्यूज़ मिली है कि आगे बस नहीं जाएगी, बट थोड़ी बहुत आगे 2 किलोमीटर और जाएगी। लेट्स सी आगे आगे क्या होता है। अभी तो ड्राइवर ने कहा आगे हमारा ब्लॉक है। तो अभी जो हमारा खाना था वो आधा बचा हुआ था और आधा हमने चाय ऑर्डर किया है। यहाँ मैं वीरू को पकड़ के, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं था, वीरू को वहाँ पर टॉयलेट भी करवाना था, फ्रेश भी करवाना था, तो मैं बाहर इसको वॉक करवा रही हूँ। ये कंडक्टर है, इसने कहा कि आगे 2 किलोमीटर से आगे नहीं जाएगी तो आप प्राइवेट अपना टेम्पो कर लो। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हम लोग वापस जा रहे हैं बस के अंदर। आधे लोग तो स्टॉप पे उतर गए थे और अभी हमने कहा हम 2 किलोमीटर आगे जाके उतरेंगे, क्योंकि पता नहीं होता ना कौन कितना बेवकूफ़ बना रहा है। हम बड़े कंफ्यूज थे। तो हमने सोचा कि 2 किलोमीटर और आगे जाते ना, तो हमें इस पॉइंट पे भी मिल रहा था टैक्सी। इन्होंने बोला कि आगे नहीं मिलेगा। हमने कहा रिस्क नहीं लेंगे। जिस तरीके से हम इंड्यूस कर रहे थे, हमने कहा नहीं भाई, आगे ये लोग अपना कमीशन भी लेते। तो वीरू देखो, बस काफ़ी आधे लोग चले गए थे, डिबोर्ड हो गए थे तो खाली थी। तो वीरू आगे आ गया था, वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था वादिया। तो हमें 3 किलोमीटर और आगे है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, हिमाचल गवर्नमेंट, उन्होंने पूरी बस को ब्लॉक कर रखा है, अलाउ नहीं है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तब तक वीजू कह रही हूँ, ओहो, वीरू एंजॉय कर रहा है पूरा सफ़र अकेली सीट के लिए। ये हम आ गए हैं, हम लोग सब अपना लगेज ले रहे हैं, ये देखो। और लगेज लेने के बाद हम लोग सोच रहे हैं अब हम लोग क्या करें। तो बहुत सारे यहाँ पे जो लोकल थे वो काफ़ी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे कि ये हमारे साथ जाएंगे। तब तक मैं वीरू को अपने
वीरू की तो ये आदत है फ्रेंड्स, वो ज़्यादा जब भी मैं सोचूंगी वो ऐसे छोटे बच्चे की तरह आ जाएगा, और जितना भी बड़ा हो जाए वो बच्चा ही रहेगा। वो एकदम आता है मेरे शोल्डर पे इस तरीके से छोटे बच्चे की तरह आता है। जब तक विक्की है, ये सारे देखो बैग ले रहे हैं, ये सारे लोकल ड्राइवर है, ये कह रहे हमारे साथ जाओ हमारे साथ जाओ। तो हमने अपनी प्राइवेट टेम्पो करवा ली है, और ये पूरी हमारी प्राइवेटी, इसमें कोई और पब्लिक नहीं है। ये हमने जितने भी कॉस्टिंग में करवाया, हमने कहा हमें आप मनाली ले जाओ, इन्हें नहीं हाओ, तो हम आगे आगे और चलेंगे। तो हमें लगा हमारा जो चैलेंज था, एडवेंचर्स था, यहीं ख़त्म हो गया, हम आराम से जाएंगे। बट आपको आगे हम बताएंगे हमें बहुत चैलेंजिंग आने वाला है, तो आप हमारे साथ चलिए आगे। ये देखो रोड का हाल। फ्रेंड्स, ये जो अभी आप देख रहे हो जेसीबी आ रखी है, बट ये तो अभी ट्रेलर है। ये कह रहे हैं ये तो अभी आधे घंटे में रास्ता क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके आगे 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे वो पूरा ही ब्लॉक है, वहाँ पे हो जाएगी हालत ख़राब। अभी हम लोग उस रास्ते फ्रेंड्स आ चुके हैं। यहाँ वहाँ लोग टेम्पो में वेट कर रहे हैं, और बहुत गर्मी भी लग रही थी। यहाँ पे वो कह रहे हैं 2 घंटा भी हो सकता है, 4 घंटा भी हो सकता है, पूरे होल डे हो सकता है। आधी पब्लिक तो वापस पीछे रास्ते से वापस जा चुके हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, या तो हम यहीं वेट करें या तो वापस चले जाए दिल्ली। हमने कहा जब भी आए तो हम यहीं वेट करेंगे, तो हम लोग यहीं टाइम पास कर रहे थे। 3 घंटे हो चुके हैं वेट करते करते। तो मेरा फ्रेंड और मेरा भाई तो पैदल चलते चलते शायद 2 किलोमीटर आगे गए, वहाँ कोई मैगी वैगी का वो लोग जुगाड़ ढूंढ के आए हैं। तो हमने कहा यार हमारे लिए भी भिजवा दो। हम लोग यहाँ वीरू के साथ वेट करते, तो मैगी उन्होंने पतीले में भिजवाई थी, तो हम मैगी खा रहे थे, सबको दे दिया था। हम लोग सब यहीं पर थे, वो लोग तो वहाँ से ड्राइवर से भिजवाया था, वो लोग वहीं पर अभी भी हैं। मेरा नेफ्यू भी है, मैं भी मैगी खा रही थी। और मैगी बहुत ज़्यादा फ्रेंड गीली थी, हाल मुझे गीली पसंद नहीं है, सूप मैगी लग रही थी। तो मैं इसी से काम चला रही थी, क्योंकि जब आप आओ पहाड़ों में तो आपको बहुत कंफर्ट लेवल छोड़ना होता है, जैसा मिले वैसे ही। देखो हालत हो गई है, वीरू भी थक चुका है। हम सब एक लास्ट नाइट से निकले थे, दीदी देखो पूरी लेटी हुई है, सबकी हालत ख़राब हो गई है। फ्रेंड्स 6 घंटे हो चुके हैं, हम लोग ऐसी वेट कर रहे हैं, और अभी तक रास्ता क्लियर हो सकता है या पूरा दिन होगा। मैंने तो सोच ही लिया था, ये हमारा कुछ खाना बचा था और ख़राब ना हो जाए, तो हम लोग इसको ख़त्म कर रहे हैं। हमने नहीं सोचा था, हमें लगा था हमें पूरी रात टेम्पो ड्राइवर में या जहाँ मैगी थी। तो फाइनली न्यूज़ हो गई थी कि रास्ता थोड़ा क्लियर है, बट बहुत ज़्यादा कॉशियस लेके चलना होगा। लेकिन जो हमारे टेम्पो ड्राइवर थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इवन बाकी जो ड्राइवर थे वो इनसे ही हेल्प ले रहे थे, क्योंकि बहुत पतला रास्ता था जो कच्चा बना था, तो बहुत सोच समझ के वहाँ से निकलना था। तो हम निकल चुके हैं आगे। और फ्रेंड्स हमें आगे आगे बहुत प्रॉब्लम आती है, आपको आगे आगे दिखेगा।
ये पहाड़ों का पानी है, तो जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने बोला कि ये नेचुरल है। तो देखो ये हमने नेचुरल पानी था, बॉटल में ले रहे थे, पी भी रहे थे, काफ़ी मज़ा कर रहे थे फ्रेंड्स। ये बताए हम लोग फिर से बचे हैं। एक रास्ते से हम निकले थे, वो रास्ता बहुत ही कच्चा था। हमारा टेम्पो ड्राइवर इतना इतना तेज़ है चलाने में कि उसने बाकी 3-4 गाड़ियाँ रेस्क्यू की फ्रेंड्स। हमें बहुत अच्छा ड्राइवर मिला बिकॉज बहुत डेंजर रास्ता था। उस समय हम लोग सब इतने डरे हुए थे कि हमने वीडियो मैंने सोचा भी नहीं। उस वक्त ये था कि सिर्फ जान बच जाए हमारी और उस गाड़ी की और बाकी लोगों की, सब लोग जो फंसे हुए थे। बहुत ही कच्चा रास्ता था। ये सब भोले बाबा की और सारे भगवान की और पापा के आशीर्वाद था कि हम लोग बच के आगे निकल गए हैं। ये जो पूरा आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये पूरा जो रास्ता है इसे 10 दिन बाद पूरा टूट जाएगा। ये सब मुझे वापस जब दिल्ली आती हूँ तो मुझे वीडियो में दिखता है। ये सारा जो आप रास्ता देख रहे हो सब टूट जाएगा फ्रेंड्स। बहुत मुश्किल से हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। बहुत रिस्की था, बहुत हेल टायर्ड हो गए हैं हम लोग। यस्टरडे नाइट से निकले हुए थे, बहुत मुश्किल से मतलब यहाँ तक पहुँचे। बीच में बहुत कुछ सामना पड़ा बट भगवान जी का साथ था, बड़ों का आशीर्वाद था। हम लोग रुके हैं कंगना रेनोवेट के अपोजिट साइड जो रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, और यहाँ से 2 किलोमीटर उनका घर है। ये है ओल्ड मनाली प्रीनी। तो रूम अच्छा मिल गया हमें, शायद ये अभी आउट सीज़न है तो हमें रूम मिल गया, अदरवाइज़ बड़ी दिक्कत होती। तो हमने लिया है 3 रूम लिए फ्रेंड्स, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बाकी जेंट्स के लिए। और अब लोग निकल गए हम लोग वॉक के लिए। और आपको पता है आज है हमारा 21 अगस्त और जो नेक्स्ट डे है वो है मेरा बर्थडे 22 अगस्त। बट सब लोग इतने टायर्ड हो गए थे। पहले तो मैंने स्टॉल ले लिया था कि मौसम एकदम चिल था, लेकिन एक होता है ना कि कहीं ठंड ना लग जाए, मैं रिस्क ना लूँ, क्योंकि ये पूरा पहाड़ियों का ठंड है। तो हम लोग अभी जा रहे थे कुछ टी कॉफ़ी और कुछ डिनर करने के लिए। तो अभी हम लोग सब आए हैं यहाँ पे डिनर करने के लिए। रात के बज गए हैं 10। नेक्स्ट मॉर्निंग तो आप देखो मनाली का मॉर्निंग, फ्रेश मॉर्निंग। वीरू भी जग चुका है मेरे साथ। सो हैप्पी बर्थडे टू मी फ्रेंड्स। केक तो हमें रात को कट करना था बट इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि कोई वेट नहीं कर पाया। इवन मैं खुद सो गई। मेरा मोबाइल में इतने विशेज़ और मैसेज कॉल आ रहे थे, मैं किसी का पिक नहीं कर पाई क्योंकि साइलेंट पे था। तो ये मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने अपने आप को विश किया, पापा से आशीर्वाद लिया, मम्मी के मैंने पैर छुए, मम्मी को हग किया। सबके मैं रूम में आ रही थी, सब सो रहे हैं बिकॉज सब बहुत टायर्ड है। बहुत ट्रैवलिंग हैरेसमेंट हुई है फ्रेंड, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे। तो आप देखो हमारे साथ मैं हर एक रूम में जा रही हूँ, सबको उठा रही हूँ। ये देखो विक्की सो रहा है, वीरू विक्की के पास आ गया है और विक्की कह रहा है अरे यार मुझे ऐसे कैप्चर क्यों कर रही है। देखो विक्की अपने भाई के पास चला गया है। आप भी चलो मेरे साथ सबके साथ। मॉर्निंग सब मुझे नींद में बर्थडे विश कर रहे हैं। रात को भी सब ने किया, मुझे पता भी नहीं मैं कब सो गई। और ये मेरा केक था, अभी वो केक कट होगा तो सब लोग कह रहे हैं अब थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, उसके बाद अच्छे से केक कट करेंगे। ये वॉशरूम है और ये देखो बालकनी व्यू है।
सबने शावर ले लिया है, सब लोग रेडी हो गए हैं। अब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा तो उसके लिए आपको मिलना होगा मेरे नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में। तब तक स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।